हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो आपका जो भी कोई डाउट हो तो आप भेज सकते हो उसे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप कोई भी डाउट हमारे पास सेंड कर सकते हैं। तो देखो, आज इसी सीरीज में आपका क्वेश्चन है, ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली वाउंड एज ए स्पाइरल एंड टर्न्स। तो आपके पास एक वायर है और वो ऐसे एन टर्म्स में, ऐसे करके एन टर्म्स में ये ऐसे बाइंड कर रखी है। ओके, फिर इसके बाद बता रखा है द स्पाइरल हैज इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी। द स्पाइरल लाइज इन द XY प्लेन एंड ए स्टेडी करंट आई फ्लोज थ्रू द वायर। उसके बाद आपको पूछ रखा है द जेड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्पाइरल इज। तो देखो, इसमें क्या बता रखा है, एक आपके पास वायर है जिसे ऐसे वाउंड कर रखा है, ऐसे करके स्पाइरल फॉर्म में ऐसे करके इसे वाउंड कर रखा है। तो आपको पूछ रखा है, एक तो आपके पास दे रखा है ये इनर रेडियस दे रखा है आपके पास, कितना इनर रेडियस दे रखा है आपको, इनर रेडियस दे रखा है आपको ए एंड आउटर रेडियस दे रखा है आपको कितना, ये दे रखा है आपको ए, और जो आउटर रेडियस है वो दे रखा है आपके पास कितना, बी। तो और आपको पूछ रखा है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करेंगे, ये बहुत ही इजी और अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इससे पहले थोड़ा, कि अगर हमारे पास एक रिंग है और उसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास कोई रिंग है और अगर इसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बताओ। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, सेंटर पे म्यू नॉट आई बाय 2r, राइट। अगर इसका आर रेडियस है, ओके, अगर इसका आर रेडियस है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है म्यू नॉट आई बाय 2r। लेकिन अब यहाँ पे अगर क्या होता, अगर इसमें हमारे पास एन टर्न्स होती वेरी क्लोजली, अगर बहुत ही ज्यादा क्लोज, एक दूसरे के क्लोज टर्न्स ऐसे होती कि सबका जितनी भी, अगर यहाँ पे एन टर्न्स होती, ठीक है, एन टर्न्स होती और सबका रेडियस लगभग आर ही होता, नियरली आर होता, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी हो जाती उस टाइम, वो हो जाती म्यू नॉट एन आई बाय 2r, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाती इसके सेंटर पे। अगर यहाँ पे हम एन टर्न्स हम यहाँ बाइंड कर देते और उन जितनी भी हमने एन टर्न्स बाइंड करी है, अगर उनका रेडियस अप्रोक्सीमेटली आर के इक्वल होता तो लगभग इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती। ये हमने अब तक देखा था, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे थे जेई के। अब इसमें क्या है, इसमें आपको कैसे अप्रोच करना है, लेकिन अब की बार इसमें सेंटर से लेकर यहाँ तक इतने एरिया में आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो देखो, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको यहाँ पे मानना है कि यहाँ से आपको x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने माना, यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने एक रिंग काटी जिसकी विड्थ है हमारे पास कितनी, जिसकी विड्थ है हमारे पास dx। तो dx विड्थ की हमने एक रिंग काटी और हमने माना कि उसके अंदर, ये देखो, ये हमने dx विड्थ की एक रिंग काटी है और हमने माना कि इसके अंदर है हमारे पास dn टर्न्स, राइट। dx विड्थ है इसकी और हमने मानी कि इसके अंदर कितनी है, dn टर्न्स है। और ये जितनी भी हमने यहाँ पे हमने dx विड्थ की जो रिंग काटी है, इस dx विड्थ की रिंग की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे हम dB, वो हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई बाय 2x इंटू dn, राइट। ये dn क्यों, क्योंकि यहाँ पे dn टर्न्स हमने मानी है कि हमारे पास जो dx विड्थ की रिंग है इसमें dn टर्न्स है, और ये सिमिलर इस कॉन्सेप्ट से मैच कर रहे हैं कि आपके पास अगर ये जितनी भी हमारे पास ये dn टर्न्स है, हमने इस तरह से ये कट करी है कि इन जितनी भी हमारे पास dn टर्न्स है इनका रेडियस नियर बाय x है, इनका रेडियस नियर बाय x है। तो ये हमारे पास हो गया dB मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
अब हमें चाहिए नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जो हमारे पास बी माइनस ए एरिया में, या फिर मैं कहूँ बी माइनस ए इतनी लेंथ में कितनी टर्न्स है, एन टर्न्स है, राइट। तो यूनिट लेंथ में कितनी टर्न है, 1 यूनिट लेंथ में आपके पास टर्न है एन अपॉन बी माइनस ए टर्न्स, राइट। तो अगर हमारे पास 1 यूनिट लेंथ में आपके पास कितनी टर्न है, एन बाई बी माइनस ए टर्न्स। तो डी एक्स लेंथ में कितनी टर्न हो जाएंगी, डी एक्स लेंथ में हो जाएंगी आपके पास कितनी, ये हो जाएंगी आपके पास एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स, राइट। तो डी एक्स लेंथ में आपके पास टर्न आ गई कितनी, एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। यही आपके पास कितनी हो जाएंगी, यही हो जाएंगे आपके पास डी एन टर्न्स। तो इसमें हम पुट करेंगे डी एन की वैल्यू। ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन डी एक्स लेंथ जो हमने डी एन टर्न्स मानी थी वो हमारे पास कितनी आ गई, वो आ गई एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं तो ये आपके पास डी बी, आपके पास डी बी कितना आया था, डी बी आया था आपके पास म्यू नोट आई बाय 2x इंटू आपके पास कितनी थी, आपके पास डी एन इंटू डी एन। और डी एन कितना आया आपके पास, डी एन आया है आपके पास बी माइनस ए एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। तो ये हो गया आपके पास कितना, म्यू नोट आई बाय 2x। तो ये हो गया आपके पास n अपॉन बी माइनस ए, n अपॉन बी माइनस ए इंटू डी एक्स, राइट। ये हो गया आपके पास डी बी मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें निकालना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो बी नेट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, और हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे म्यू नोट आई बाय 2x इंटू एन बी माइनस ए इंटू डी एक्स। यहाँ पे x की, अब देखो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो हमें लिमिट भी किसके रेस्पेक्ट में लगानी है, x के। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखो x वेरी कर रहा है हमारा यहाँ से a से और b तक, a से और b तक। यहाँ पे देखो a से और b तक। तो अगर a से b तक हमारा n वेरी कर रहा है तो लिमिट भी क्या आएगी हमारे पास, a टू b। तो यहाँ पे हम म्यू नोट कॉमन बाहर, कॉन्स्टेंट है i बाहर, बाई ट्वाइस n एंड अपॉन b माइनस a। तो आपके पास इंटीग्रेशन में बचेगा क्या, dx अपॉन x, और ये लिमिट हुई a टू b, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास म्यू नोट एन आई बाय ट्वाइस ऑफ b माइनस a इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, और इसकी लिमिट आ जाएगी कितनी, a टू b। तो ये आपके पास फर्दर बनेगा कितना, म्यू नोट एन आई बाय ट्वाइस b माइनस a एंड नेचुरल लॉग ऑफ b अपॉन a। ओके, तो ये आ गया आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, बस इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि आपको x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ की एक रिंग काटनी थी, जिसमें कंसीडर करना था कि इसमें dn टर्न्स है। तो अब जितनी भी आपने ये टर्न्स कट करी है वो बहुत क्लोज है, तो सबकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो dB, वो आ गई थी हमारे पास म्यू नोट आई बाई 2x इंटू डी एन। देखो अगर एक हमारे पास वायर होती एक डिस्टेंस पे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता, म्यू नोट आई बाई 2x, राइट। लेकिन हमने ना डी एन टर्न्स काटे हैं वहाँ पे, मतलब डी एक्स विथ में डी एन टर्न्स, और इस तरह से काटे हैं कि जो डी एन टर्न्स है वो वेरी वेरी क्लोज है एक दूसरे के। तो अगर वेरी क्लोज है तो उनका रेडियस माना हमने सबका सेम x, और ये कॉन्सेप्ट एक ये पता होना चाहिए था, और बाकी इसमें कुछ नहीं था, सिंपल इंटीग्रेशन था a से लेके b तक। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ
डाउट क्रक्स में।